हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टुडे सेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। फिल्डर फॉर्म पे आपका स्वागत है। तो जैसे आप सभी को पता है कि फिल्डर फॉर्म हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की बिल्कुल फ्री में क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल फिल्डर फॉर्म पे हमारी क्लासेस देख सकते हो। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और आप हमारे फिल्डर फॉर्म की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको बस प्ले स्टोर पर जाके लिखना है फिल्डर फॉर्म, देन आप वहाँ से हमारे फिल्डर फॉर्म की ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आप फ्री मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो और आपको फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे। एंड गाइस, ये है हमारी क्लासेस की टाइमिंग जो हमारे फिल्डर फॉर्म चैनल पे डेली चलती है, जो सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है और ये चलती है रात के 9 बजे तक। और जो हमारी कंप्यूटर साइंस की क्लास होती है वो रात को 8 बजे होती है और पेपर 1 की क्लास होती है सुबह 11 बजे। तो गाइस, एज यू नो हमारा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर वाला टॉपिक चल रहा है, तो हमने कल डिस्कस किया था सेट एंड रिलेशन के बारे में। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो करने वाले हैं वो है हमारा ग्राफ थ्योरी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफ क्या होता है? ग्राफ जी कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स। जो हमारा ग्राफ होता है उसके अंदर 2 चीज़ें इंक्लूड होती है। जो पहली होती है बी, जिसे हम बोलते हैं वर्टिसेस, एंड सेकंड है हमारी ई, जिसको हम बोलते हैं एच। तो जो हमारा ग्राफ होता है वो एज एंड वर्टेक्स के ऊपर बना होता है। जैसे एग्जांपल दी गई है, ये हमारा ग्राफ है, इसके अंदर यू एंड बी दिया गया है और ये सब है वर्टेक्सिस एंड एज का कॉम्बिनेशन। आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं कि एज और वर्टिसेस क्या होता है। तो सबसे पहली बारी आती है पॉइंट की। तो पॉइंट क्या होता है? ए पॉइंट इज ए पर्टिकुलर पोजीशन इन ए 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल स्पेस। तो हम जो हमारा पॉइंट होता है उसे हम डॉट भी कहते हैं। जो ग्राफ के अंदर होता है ये वाले साइन डॉट वाले, जिससे हमारे एज के स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट होते हैं। एंड सेकंड पे आता है हमारा लाइन। ए लाइन इज ए कनेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स। जो हमारा पॉइंट था इनके बीच में जो कनेक्शन होगा, इट कैन बी रिप्रेजेंट विद ए सॉलिड लाइन। तो इसे हम बोलेंगे लाइन। मीन ये 2 पॉइंट को कनेक्ट करता है। एंड थर्ड है हमारा वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या है? ए वर्टेक्स इज ए पॉइंट वेयर मल्टीपल लाइन्स मीट, इट ऑल्सो कॉल्ड नोड। तो वर्टेक्स होता है जहाँ से मल्टीपल लाइन्स निकलती हैं। मीन इस जो वर्टेक्स इससे काफ़ी लाइन निकलेंगी और काफ़ी जो हमारा ग्राफ क्रिएट करेंगी। एंड हमारा उसके बाद है एज। एज क्या होता है? एन एज इज ए मैथमेटिकल टर्म फॉर ए लाइन डेट कनेक्ट्स 2 वर्टेक्स। जो 2 वर्टेक्स या 3 वर्टेक्स को कनेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं एज। मैनी एज कैन बी फॉर्मेड फ्रॉम ए सिंगल वर्टेक्स विदाउट ए वर्टेक्स एंड एज कैन नॉट बी फॉर्मेड। तो हमारा एज तभी कनेक्ट होगा अगर वर्टेक्स होगा, अगर वर्टेक्स नहीं होगा तो हमारा एज भी कनेक्ट नहीं हो सकता। उसके बाद आता है हमारा ग्राफ। जब हमारे एज और वर्टेक्स मिल के काम करते हैं तो हमारा बनता है ग्राफ। एक ग्राफ इज ए डिफाइंड एज ए जी। जैसे मैंने पहले बताया था, जो ग्राफ होता है हमारा इसके अंदर वर्टेक्स एंड एज होते हैं। बी इज ए सेट ऑफ ऑल वर्टेक्स एंड ई इज ए सेट ऑफ ऑल एज इन ए ग्राफ। तो ये हमारा एज और वर्टेक्स मिलकर क्या क्रिएट करते हैं? एक ग्राफ क्रिएट करते हैं। एंड नेक्स्ट है लूप। लूप क्या होता है? जो हमारा ग्राफ होता है, जैसे लिखा है इन ए ग्राफ इफ एन एज इज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स इटसेल्फ इट्स कॉल्ड लूप। तो जैसे आपने ग्राफ में पहले बहुत बार देखा होगा लूप, जो हमारे वर्टेक्स के ऊपर जो घूम के फिर से आ जाता है उसे हम कहते हैं लूप। और एग्जांपल है लूप की, जैसे एज एंड वर्टेक्स के बीच में इनके वर्टेक्स पे क्या आ गया? लूप आ गया। एंड उसके बाद आता है हमारा पेंडेंट वर्टेक्स। तो पेंडेंट वर्टेक्स क्या होगा? By using degree of vertex, we have a 2 special type of vertex. A vertex with degree 1 is called pendant vertex and it include only 1 vertex. Mean अगर जो जैसे ग्राफ में दिखाया गया, अगर वर्टेक्स के साथ एक एज ही ओनली, मतलब एक ही डिग्री शो करता है, उसे हम बोलते हैं पेंडेंट वर्टेक्स। आगे आपको डायग्राम में अच्छे समझाएगा। एंड एक होता है हमारा आइसोलेटेड वर्टेक्स। आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है? ए वर्टेक्स विद डिग्री 0 इज कॉल्ड आइसोलेटेड वर्टेक्स। मीन जो अलोन होता है, आइसोलेटेड होता है, उसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड
वर्टेक्स आप एग्जाम्पल में देख सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास अर्जेंसी। Here are the normal form of urgency. In a graph, two vertices are said to be adjacent if there is an edge between the two vertices. तो हमारा अर्जेंसी क्या होता है, जैसे आप ग्राफ में देख सकते हो, जैसे हमारा A है, इसके पास कॉमन वर्टेक्स क्या है, B है और D है। मीन ये क्या होगा, इसके अर्जेंसी होगी। मतलब मीन जो इसके साथ वाली एज होती है उसे हम बोलते हैं अर्जेंसी। मतलब जिसके कॉमन एज जो, जैसे ए का कॉमन एज है बी और ए का है डी एंड डी का है ई एंड ए, ये हो गए हमारे अर्जेंट्स। मीन विच वर्टेक्स कनेक्टेड बाय एन वर्टेक्स, दैट्स कॉल्ड अर्जेंसी। आप एग्जांपल में इजी समझ सकते हो, जैसे बी कनेक्टेड है सी से और ई से भी कनेक्टेड है, मीन ये इसके क्या है, नेबर हैं। जैसे यहाँ पर भी लिखा गया अर्जेंट्स वर्टेक्स, टू वर्टेक्स आर कॉल्ड अर्जेंट्स इफ एन एज लिंक्ड देम। मीन जैसे हमारे ये टू वर्टेक्स हैं 1 एंड 2, इनको ये लिंक कर रहा है तो इसका क्या होगा, ये अर्जेंट्स होगा। और B1 और B3 को भी कर रहा है तो ये क्या होगा, एडजेंट्स वर्टेक्स हो गया। ये तो बात होगी अर्जेंट्स वर्टेक्स की। उसके बाद हम बात करते हैं जो अर्जेंट्स वर्टेक्स नहीं होंगे। जैसे आप देख सकते हो, ये हो गया अर्जेंट्स वर्टेक्स जो कनेक्टेड है A3 से 2 से एंड 4 से। बट ये क्या 5 वाला क्या है, अलोन है, तो ये क्या होगा, इज नॉट अर्जेंट टू एनी वर्टेक्स, क्योंकि ये किसी भी वर्टेक्स से कनेक्टेड नहीं है तो इसको हम बोलेंगे नॉट अर्जेंट वर्टेक्स। जैसे मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, इन ए ग्राफ ए वर्टेक्स इज नॉट अर्जेंट टू अनदर वर्टेक्स इज कॉल्ड द आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो इसे ये क्या हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे आइसोलेटेड वर्टेक्स। ओके, जो हमारा ग्राफ था अर्जेंट्स वाला, उसकी ये थ्योरी लिखी है कि कैसे ए बी कनेक्टेड है और ए डी कनेक्टेड है और ए बी बी ए कैसे कनेक्टेड है। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास पैरेलल एज। तो पैरेलल एज क्या होता है, इन ए ग्राफ इफ ए पेयर ए वर्टेक्स इज कनेक्टेड बाय मोर देन वन एज देन दोज एज आर कॉल्ड पैरेलल एज। तो जो एज या वर्टेक्स कनेक्टेड होते हैं मोर देन वन एज से, तो जैसे हमारे दो वर्टेक्स है ए बी, ये तो कनेक्टेड है ही एक वर्टेक्स से, बट ये क्या है, पैरेलल। मीन ये दो वर्टेक्स कनेक्टेड हैं डबल एज से, तो ये होता है पैरेलल एज। मीन कनेक्टेड बाय मोर देन वन एज। एंड उसके बाद आता है हमारा मल्टीग्राफ। मल्टीग्राफ क्या होता है, ए ग्राफ हैविंग पैरेलल एज इज नोन एज ए मल्टीग्राफ। जिस ग्राफ के अंदर पैरेलल एज इंक्लूड करता है उसे हम कहते हैं द मल्टीग्राफ। मीन ये तो हमारा 4 वाला हो गया ग्राफ, और नीचे जो एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया उसे हम पैरेलल बोलते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया, तो इसे हम बोलेंगे द मल्टीग्राफ। एंड उसके बाद आता है हमारा ऑर्डर एंड साइज ऑफ ग्राफ। तो ऑर्डर एंड साइज ऑफ ग्राफ क्या होता है, जो ऑर्डर होता है वो तो होता है ऑफ ए ग्राफ इज ए नंबर ऑफ वर्टेक्स इन ए ग्राफ। जो ऑर्डर होता है वो तो नंबर हो गया, मीन हमारे ग्राफ में कितने नंबर ऑफ वर्टेक्स करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, ये क्या है, ऑर्डर है। मीन वर्टेक्स नंबर ऑफ गिनती को हम क्या बोलेंगे, जो हमारी नंबर ऑफ काउंटिंग होगी हमारे ग्राफ में उसे हम बोलेंगे ऑर्डर। एंड साइज क्या होगा, साइज ऑफ ए ग्राफ इज नंबर ऑफ एज। तो नंबर ऑफ एज क्या होंगे, हमारे साइज होगा, मतलब हमारे ग्राफ में कितने नंबर ऑफ एज है तो उसे हम बोलेंगे साइज। जैसे हमारे ग्राफ सामने 1 2 3 4 5, तो हमारे इस ग्राफ में हमारे 5 एज इंक्लूड है, तो इसका साइज हो गया 5। ये हमारे ऑर्डर एंड साइज ऑफ ग्राफ। ये बिल्कुल हम बेसिक से कर रहे हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको इजीली समझ आ रहा होगा क्योंकि आपने पहले भी ये पढ़े होंगे। एंड उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, डायरेक्टेड ग्राफ आर दोस विच आर कनेक्टेड डायरेक्टली। मीन जैसे ये ए बी की तरफ जा रहा है तो ये क्या दिखा रहा है, एरो का साइन, और बी सी की तरफ जा रहा है। मीन जो साइन शो करते हैं ये सिंबल, उसे हम बोलेंगे डायरेक्टेड ग्राफ।
मीन अपनी डायरेक्शन बता रहा है कि मैं अभी ए से बी पे जा रहा हूँ, ए से सी पे जा रहा हूँ, ए से डी पे जा रहा हूँ। तो ये क्या होगा, डायरेक्टेड ग्राफ होगा। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ कौन सा होगा, जो ग्राफ अपनी डायरेक्शन शो नहीं करता। मीन जैसे आप देख सकते हो इन ग्राफ में और ऊपर वाले ग्राफ में क्या डिफरेंस है कि ऊपर वाला ग्राफ तो एरो का साइन शो कर रहा है, मतलब अपनी डायरेक्शन बता रहा है, पर अनडायरेक्ट ग्राफ अपनी डायरेक्शन नहीं बता रहा। मीन ये सीधा जा रहा है, ए की तरफ बी से जा रहा है, बी से सी पे जा रहा है, पर हमें तो नहीं पता ना, ये अपनी डायरेक्शन शो नहीं कर रहा। तो इसको हम बोलेंगे अनडायरेक्टेड ग्राफ। एंड उसके बाद आता है हमारा सिंपल ग्राफ, मल्टी ग्राफ एंड सूडो ग्राफ। मतलब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, जैसे मैंने आपके लिए चार्ट में शो किया है। जो हमारा सबसे पहले है सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ में क्या होगा, सिंपल ग्राफ में सबसे पहले लूप, सेल्फ लूप नहीं होगा, एंड ना इसमें होगा मल्टीपल एज। जैसे आप फर्स्ट वाले सिंपल ग्राफ में देख ही सकते हो, ना इसमें कोई लूप है और ना ही मल्टीपल एज है, और ना ही इसमें कोई पैरेलल होगा। मीन ये बिल्कुल सिंपल ग्राफ होगा। जो बिल्कुल सिंपल ग्राफ होगा, ना उसमें लूप होगा, ना मल्टी एज होगा, ना पैरेलल होगा, दैट्स कॉल्ड सिंपल ग्राफ। एंड नेक्स्ट है हमारा मल्टी ग्राफ। मल्टी ग्राफ के अंदर क्या होगा, जो हमारा मल्टी ग्राफ होगा उसके अंदर भी सेल्फ लूप नहीं होगा। एंड वट उसके अंदर क्या होगा, हमारा मल्टीपल एज होंगे। मीन जैसे आप ग्राफ में देख ही सकते हो, इसके अंदर हमारे मल्टीपल एज इंक्लूड है। जैसे वर्टेक्स तो है ही, पर इसके अंदर एक वर्टेक्स से मल्टीपल एज क्या है, कनेक्टेड है, तो डेट्स कॉल्ड मल्टीपल एज। और इसके अंदर हमारा पैरेलल भी होगा। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था पैरेलल क्या होता है, वन वर्टेक्स कनेक्टेड मोर देन टू वन एजेस। तो ये हो गया हमारा मल्टी ग्राफ। और हमारा सूडो ग्राफ क्या होता है, सूडो ग्राफ में हमारा सेल्फ लूप भी होगा और होगा हमारा मल्टी एज। जैसे आप ग्राफ में नीचे देख सकते हो, जो ये क्या है, हमारा लूप है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था लूप क्या होता है, तो इसके अंदर हमारा लूप भी इंक्लूड होगा और हमारा मल्टी एज भी इंक्लूड होगा, डेट्स कॉल्ड सूडो ग्राफ। ये तीनों डिफरेंस मैंने इजीली आपको समझा दिए, आप इजीली समझ गए होंगे कि सिंपल ग्राफ, मल्टी ग्राफ एंड सूडो ग्राफ में क्या डिफरेंस है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ वर्टेक्स। तो हमारा डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ वर्टेक्स एडजेंस टू ए वर्टेक्स। मीन नंबर ऑफ काउंटिंग, मतलब कितनी काउंटिंग ऑफ नंबर आर एडजेंस टू ए वर्टेक्स। जैसे ये टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट है हमारा अनडायरेक्टेड, दूसरा है हमारा डायरेक्टेड। तो हम दोनों तरीके से देखते हैं भी कैसे काउंट होते हैं। फर्स्ट है हमारा अनडायरेक्टेड डिग्री ऑफ वर्टेक्स। एन अनडायरेक्टेड ग्रुप हैज़ नो डायरेक्टेड एज, कंसीडर फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो जैसे हमारे पास ग्राफ दिया गया है, तो इसमें नंबर ऑफ डिग्री कितनी है, जो हमारा ए है इसके नंबर ऑफ डिग्री क्या है, 2 है, 1 एंड 2, क्योंकि ये बी की तरफ जा रहा है और डी की तरफ जा रहा है। देयर आर 2 एजेस मीटिंग एट ए वर्टेक्स। मीन जो हमारा ए है वो 2 एज को मिला रहा है। और ऐसे ही हमारा डिग्री बी की डिग्री कितनी है, 3, बिकॉज जो हमारा बी है वो 3 तरफ जा रहा है, एक तो डी की तरफ जा रहा है और एक ए की तरफ जा रहा है और सी की तरफ जा रहा है, डेट्स वाई इसकी डिग्री क्या हुई, 3 हुई। देयर आर 3 एज मीटिंग एट वर्टेक्स बी। और हमारी डिग्री सी की देखते हैं, जो हमारे सी की डिग्री वो है अलोन, बिकॉज है ओनली बी की तरफ जा रहा है और कोई एज इसके साथ कनेक्टेड ही नहीं है। एज देयर 1 एज फॉर्मेड एट ए वर्टेक्स सी, सो सी इज ए पेंडेंट वर्टेक्स। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, पेंडेंट वर्टेक्स क्या होता है, जिसका कोई भी नेबर नहीं होता, जो जिसका एक ही एज कनेक्टेड होता है ग्राफ से। और इसी तरह से डी की डिग्री है 2, बिकॉज इट बी की तरफ जा रहा है और ए की तरफ जा रहा है। एंड जो हमारी डिग्री ई है वो उसका कोई भी डिग्री नहीं है, बिकॉज इसके साथ कोई भी एज कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये अलोन वर्टेक्स है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था आइसोलेटेड वर्टेक्स, इसे हम आइसोलेटेड वर्टेक्स कहते हैं। ओके, ये हो गया हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ। एंड उसके बाद आता हमारा डिग्री ऑफ वर्टेक्स इन डायरेक्टेड ग्राफ। तो हम डायरेक्टेड ग्राफ में देखते हैं हमारा क्या होगा। इन ए डायरेक्टेड ग्राफ ईच वर्टेक्स हैज़ इन डिग्री एंड आउट डिग्री। तो जो हमारा डायरेक्टेड ग्राफ होगा उसके अंदर जो डिग्री ऑफ वर्टेक्स होगी वो
इन डिग्री ऑफ ग्राफ एंड आउट डिग्री ऑफ ग्राफ होगी। इन डिग्री वर्टेक्स क्या होगा? इन डिग्री ऑफ वर्टेक्स बी इज नंबर ऑफ एज विच आर कमिंग इन टू द वर्टेक्स बी। मीन जो एज वर्टेक्स की तरफ आ रहे हैं उन्हें हम कहेंगे इन डिग्री, एंड आउट डिग्री क्या होगा? जो नंबर ऑफ एज विच आर गोइंग आउट टू द वर्टेक्स, मीन जो एज वर्टेक्स की तरफ से जा रहे हैं उसे हम बोलेंगे आउट डिग्री। इन डिग्री मतलब आ रहे हैं और आउट डिग्री मतलब जा रहे हैं। ये होगा हमारा डायरेक्ट ग्राफ के इन डिग्री एंड आउट डिग्री। जैसे हम एग्जांपल में समझते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल है और ये हमारे पास है ग्राफ। तो ग्राफ में हम देखते हैं वर्टेक्स, इन डिग्री एंड आउट डिग्री। जो हमारी वर्टेक्स ए है, जैसे हमारा ए है, तो उसकी तरफ इन डिग्री कितने एज आ रहे हैं? तो उसकी तरफ ओनली एक ही एज आ रहा है, वो आ रहा है जी की तरफ से, जिसके लिए हमने लिखा डिग्री 1 लिख दिया। और आउट डिग्री कितने जा रहे हैं इसकी तरफ से? 1 एंड 2। इन डिग्री तो 1 है क्यों? बिकॉज एक ही इसकी तरफ एज जा रहा है, ऊपर जा कितने रहे? 2, जिसकी वजह से इसकी आउट डिग्री क्या हुई? 2 हुई। और ऐसे ही वर्टेक्स बी देखते हैं हम। वर्टेक्स बी की तरफ कितने इन डिग्री आ रहे हैं? एक तो सी की तरफ से आ रहा है और दूसरा आ रहा है ए की तरफ, तो इसकी इन डिग्री क्या होगी? 2 हो गई। और आउट डिग्री क्या होगी? 0, बिकॉज इसकी तरफ ओनली इनकमिंग कर रहे हैं हम, क्यों? बिकॉज आउट गोइंग कोई नहीं जा रहा, ओनली आ रहे हैं, इसलिए इसकी आउट डिग्री क्या हुई? 0 हुई। ऐसे ही सी का देखते हैं। सी वर्टेक्स की इन डिग्री क्या हुई? 2 है, बिकॉज इसकी तरफ से डी से भी आ रहे हैं और ई से भी आ रहे हैं, डेट्स फोर। इसकी डिग्री क्या हुई? 2 हो गई। और इसकी आउट डिग्री क्या हुई? 1 कैसे? बिकॉज इसका एज एक बी की तरफ जा रहा है, सो डेट्स ऑल। इसकी आउट डिग्री क्या हुई? 1 हुई। इसी तरह से डी का देखते हैं। तो डी की इन डिग्री क्या है? 1, बिकॉज इसकी तरफ ओनली एक ही आ रहा है, एक की तरफ से। और इसकी आउट डिग्री भी 1 है, बिकॉज डी से सी की तरफ जा रहा है। और ऐसे ई का देखते हैं। ई की इन डिग्री 1 है और आउट डिग्री 1 है, क्योंकि एफ से ई की तरफ जा रहा है और ई से सी की तरफ जा रहा है, इसलिए इसकी डिग्री क्या है? 1 है। और इसी तरह एफ है, एफ की डिग्री इन डिग्री 1 है और आउट डिग्री 1 है, बिकॉज जी से एफ की तरफ जा रहा है और एफ से ई की तरफ जा रहा है, जिसकी इन डिग्री और आउट डिग्री क्या है? 1 है। और उसके बाद है जी की इन डिग्री कोई नहीं है, बिकॉज इसकी तरफ कोई आ नहीं रहा है, ये सिर्फ जा रहा है। और इसकी आउट डिग्री क्या है? 2 है, बिकॉज जी से हमारा ए की तरफ भी जा रहा है और एफ की तरफ भी जा रहा है, इसकी डिग्री क्या, आउट डिग्री क्या हुई? 2 हुई। ये है हमारा एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ, जो आउट डिग्री एंड इन डिग्री शो करता है। अनडायरेक्टेड में ओनली डिग्री नंबर काउंट करता है, बट डायरेक्टेड में इन डिग्री एंड आउट डिग्री दोनों काउंट करता है। उसके बाद आता है हमारा डिग्री सीक्वेंस ऑफ ग्राफ। डिग्री सीक्वेंस ऑफ ग्राफ क्या है? इफ द डिग्री ऑफ ऑल वर्टेक्स इन ए ग्राफ आर अरेंज्ड इन ए डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर, देन द सीक्वेंस ऑब्टेनिंग इज नोन एज द डिग्री सीक्वेंस ऑफ द ग्राफ। तो डिग्री सीक्वेंस ऑफ ग्राफ में क्या होगा? जो असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में आपको पता है छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। ओके, जैसे हमारे पास ग्राफ दिया गया है और हमारे पास वर्टेक्स है ए बी सी डी एंड ई, और ए कनेक्टेड है बी और सी से, और बी कनेक्टेड है ए और डी से, और सी कनेक्टेड है ए और डी से, डी कनेक्टेड है सी बी और ई से, और ई कनेक्टेड है डी से। ये हो गया हमारा वर्टेक्स का कनेक्टिंग। और इसकी डिग्री क्या होगी? जो हमारी ए की डिग्री वो क्या होगी? 2 हो गई, बिकॉज इसका बी की तरफ भी जा रहा है और सी की तरफ भी जा रहा है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। और बी की डिग्री भी 2 होगी, सी की भी 2 होगी, डी की क्या होगी? 3 होगी, बिकॉज ये 3 तरफ जा रहा है, एक तो सी की तरफ जा रहा है, एक बी की तरफ जा रहा है और तीसरा ई की तरफ जा रहा है। और जो हमारे ई की डिग्री होगी वो 1 होगी, क्योंकि वो इसका सिर्फ एक ही एज है। ओके, दैट्स कॉल्ड डिग्री सीक्वेंस ऑफ ए ग्राफ। होप आप अच्छे समझ गए होंगे। इसको आप दिमाग में बिठा कर रखना। हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया कि ग्राफ क्या होता है, और ग्राफ की चीज़ मैंने बताई आपको कि ग्राफ के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। जैसे ग्राफ के अंदर पॉइंट होता है, लाइन होता है,
वर्टेक्स क्या होती है, एज क्या होता है, फुल ग्राफ कैसे बनता है, लूप क्या होता है, पेंडेंट वर्टेक्स क्या होता है, आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है, अर्जेंसी क्या होता है, और इसके एग्जांपल भी दिए मैंने। और हमने पढ़ा कि पैरेलल एज कौन से होते हैं और मल्टी ग्राफ कौन सा होता है, और ऑर्डर एंड साइज क्या होता है। ऑर्डर होता है हमारा नंबर ऑफ वर्टेक्स एंड साइज होता है हमारा नंबर ऑफ एज। एंड डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ कौन सा होता है। और हमने देखा सिंपल ग्राफ, मल्टी ग्राफ एंड सूडो ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है। और हमने देखा डिग्री ऑफ वर्टेक्स विच आर टू टाइप्स, अनडायरेक्टेड ग्राफ एंड डायरेक्टेड ग्राफ। और डिग्री ऑफ सीक्वेंस मैंने अभी बताई दी आपको कैसे वर्क करता है। तो गाइस हमारी क्लास के नोट्स आपको हमारी फिल्लर फॉर्म की वेबसाइट ugcnet.com पे इजीली मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी कभी लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन, डाउट या क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। तो गाइस ये है हमारी क्लास की टाइमिंग जो मैंने आपको पहले ही बता दी क्लास की स्टार्टिंग में। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसे ज्वाइन कर सकते हो। और गाइस हमारी रात को 9 बजे होती है मैथ एंड रीजनिंग एंड डीए की क्लास जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक न्यू कंटेंट के साथ। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज संजय साइनिंग ऑफ, बाय बाय।